सो हेलो हेलो गाइस, क्या हाल चाल है। आज हम लोग दोबारा देखने वाले हैं ब्लू लॉक का चैप्टर 336 को। और जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि अपना बंदा करासू जो है उसने किस तरीके से अपना माइंड चेंज कर लिया था। उसने सोचा था कि मैं फर्स्ट प्लेस पे क्यों रहूँ, मैं सेकंड प्लेस पे रह के इन लोग का बैकअप नहीं दे सकता हूँ, बैकअप जबकि मैं ज़्यादा अच्छे से दे दूंगा। तो इस चक्कर में उसने सोचा कि सेकंड प्लेस पे रहेंगे। और बाद में उसको पता लगा कि इसागी तो किसी काम का है नहीं, तो उसने कहा इसागी को उठाओ और फेंक दो भाई, अब उसकी ज़रूरत ही नहीं है मुझे। ठीक है, तो आगे हम लोग देखने वाले हैं कि क्या होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि जो हमारा इस चैप्टर में वो अपना ईगो जो है थोड़ा गुस्सैल भी हो गया है भाई, कि उसको क्यों लग रहा है कि ईगो को साले को सूट डाले पड़ गया था। इतना मारे भोसले वाले को, इतना मारे कि उसकी हड्डी पसली एक हो जाए, क्योंकि वो साला कह रहा है कि मेरे हिसाब से नहीं चल रहा है और मेरे लौंडों को और फंसाए दे रहा है वो। ठीक है, तो आगे देखेंगे कि कैसे होता है। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा और देखते रहिए। और यहाँ पे चैप्टर के नेम हमें बताया गया है क्रो एंड आइस। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कमेंटेटर कह रहा है कि करासू ने अपनी बॉल को लेफ्ट साइड में पास करा हुआ है और जो बॉल है वो सीधी गई है हियोरी के पास। और यहाँ पे अपनी हियोरी कह रही है, मैं भी वही चीज़ सोच रही हूँ कि जो तुम सोच रहे हो करासू। जो अटैक पैटर्न्स हमारे इसागी के पास थे वो सारे के सारे मर चुके हैं और विसर्जित भी कर दिए गए यहाँ पे। तो और यहाँ पे कोई ऐसा होना चाहिए जो नए अटैक पैटर्न्स को क्रिएट कर सके, और वो हम तुम ही हैं ब्रदर्स। तभी वहाँ का एक डिफेंडर चिल्लाता है, व्हाट द फक, अबे तुम लोग क्या कर रहे हो भड़ो, वहाँ पे उसको रोको, फ्री में दौड़ रहा है, वो साला एकदम फ्री है, उसे कोई रोको। और जो दूसरा डिफेंडर है वो तो ऐसे लग रहा है भाई किसी से मरवा के आया, वो आधा बेचारा मरा हुआ है देखो। तो वो कह रहा है ऑन इट, चलो मैं जा रहा हूँ। और तभी हीरो ही कहता है, अबे भोसड़ी के तू बहुत स्लो है, पहले अपना मुँह धो गया अच्छे से, मैं जा रहा हूँ, टाटा बाय बाय तब तक के लिए। और तभी वो सोचता है मुझे एक शॉट मारना पड़ेगा, लेकिन बीच में रुक के कहता है नो, मेरे पास करेज नहीं है कि मैं शॉट कर सकूं। पता चला मैं फेल हो जाऊं, बाकी लोग तो डंडा लेके जुट जाएंगे, मेरे प्राण मार देंगे। तभी फ्रांस के लौंडे कहते हैं एन अदर साइड पास, छी 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 छी। तभी हीरोई कहती है, मैंने गलत काम किया है लेकिन उनका बैलेंस जरूर थ्रो ऑफ कर दिया है, ना शूट करो करासू। और तभी करासू सोचता है, अबे भोसड़ी के मुझे नहीं सूट करना है, तुझे सूट करना है, तू सूट करना सैडिस्टिक। और कहता है, मुझे पता है कि तुम्हारे पास टैलेंट है स्ट्राइकर बनने का, क्योंकि हम लोग एक सेम यू टीम में थे। तब तुम्हारे जितने भी कॉन्फ्लिक्ट थे सॉकर में, और जो तुम अब यहाँ पे ब्लू लॉक में आने के बाद चेंज हुए हो, वो सब मैंने देखा हुआ है तुम्हारे साथ रह के। और बॉल हीरोई को दोबारा पास कर देता है। तभी हीरोई कहती है, करास तो तुमने मुझे बॉल क्यों पास की यार, मुझे नहीं मारना है, पता चला मुझे सूद दिया जाऊँ बाद में, हैं पता चला मुझसे ना हो पाए गोल। और करासू तो अपनी अलग ही दुनिया में घूम टहल रहा है। वो कह रहा है कि मैं ये चांस ले सकता हूँ क्योंकि मुझे पक्का यकीन है तुम्हारी ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शूटिंग एबिलिटी पे। तभी रीन और सागी कहते हैं, अरे भाई तू पास कर दे, मुझे ही पास कर दे। और तभी करासू एकदम और फार्मिंग करते हुए कहता है, शूट। जो मुझे आइडिया आया हुआ है, जो सारी चीज़ों को मुझे अपनी सेकंड बेस्ट प्लेस पे ले जाना है, और ये सब सेक्रीफाइस करके ही हमारी विक्ट्री हो सकती है। एम इट, एम फॉर माई हेड हियोरी। हियोरी एकदम ओवर कॉन्फिडेंट में आते हुए और बोलती है, मैं तुम्हें ट्रस्ट कर रही हूँ, तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदे। और करासो के हेड के पास से शूट करती है एकदम प्यारा सा। और तभी वहाँ का एक डिफेंडर सोच रहा है कि व्हाट द फक ही इज डूइंग, इसने इतना सारा सब सोचा एक शॉट के लिए और आखिरी मूवमेंट तक खड़ा रहा, और जैसे ही शॉट आया उसने तुरंत लास्ट मूवमेंट में अपना सिर हल्का सा नीचे कर लिया। और तभी चार्ल्स कहता है कि हु द हेल सेड दैट कि ये लोग नहीं जीत पाएंगे। आप ये देखो भाई, सबके सब जीते हुए हैं आराम से। और गोलियां एकदम अपनी पूरी ताकत लगा रहा है कि ना भाई गोल नहीं होने देंगे, चाहे कुछ क्यों ना हो जाए। भाई उसकी शक्ल देखो, ऐसे लग रहा है इसके बाद उसे तुरंत वॉशरूम जाना पड़ जाएगा भाई। पर फिर भी गोल हो जाता है। और भाई गोल का जरा पैनल देखो, वाह, ब्लू लॉक वाले कितना तगड़ा काम कर रहे हो भाई, यहाँ पे एकदम बहुत तगड़ा लग रहा है देखने में ये। और तभी अपना कमेंटेटर एकदम एक्साइटमेंट में कह रहा है, गो गो गोल। करासू और हियोरी के ट्रिक शॉट की वजह से ब्लू लॉक ने कर दिया है टाई स्कोर को। और यहाँ ब्लू लॉक वाले सेलिब्रेट करते हुए, और चिगरी कह रही है, ऑल राइट, ओफ एकदम गड़िया ही फाड़ दी है तुमने एकदम, वाह। और बाजरा कह रहा है, डैम ब्रो, तुम लोगों ने तो मेरी जान ही बचा ली हम लोग की। और इसागी सोच रहा है, ऑल राइट, हम लोगों ने कैचअप कर लिया और हमारे पास अब चांस है। पर जो करासू ने करा है वो एकदम ऐसे लग रहा था कि उसने पूरा की तरह गिव अप ही कर लिया है, कि वो अब सेकंड बेस्ट प्लेस ही में रहेगा, अब स्कोर नहीं करेगा वो भाई। क्या ये सही में ओके है कि हम लोग अगेंस्ट चले जाए अपने ही फिलॉसफी पे, जिस वजह से हमारा ब्लू लॉक यहाँ पे पहुँचा है, क्या उसी चीज़ के विरुद्ध में चले जाए हम लोग। और तभी अपना ह्यूगो कह रहा है, सी, अगर तुम वो नहीं चाहते। तब भी यहाँ पे एक बंदा है जो अपने ब्रेन और टैलेंट को सेकंड बेस्ट प्लेस पे ले जाना चाह रहा है,
और कहता है नॉट बैड ब्लू लॉक, यही है जो स्टेबिलिटी की डिस्ट्रक्टिव पावर है। और इसागी एकदम इरिटेट हो जाता है और ह्यूगो और कहता है एक और चीज़ सुन लो इसागी, अगर तुम फ्रंट लाइन में ये सोच लो कि तुम एक सेकंड बेस्ट प्लेयर हो तो फिर ब्लू लॉक के पास एक कैंडल है होल्ड करने के लिए अगेंस्ट फ्रांस, बिकॉज तुम ही हो जो इस टीम की डेस्टिनी को अपने हाथ में होल्ड करते हो। और तभी रिन इसागी के सर पे पैट करते हुए कहता है इग्नोर हिम इसागी, हमारी डेस्टिनी एक दूसरे को डिवावर करने की है और बेस्ट बनने की है, सेकंड बेस्ट एकदम बेकार है, एकदम टट्टी है वो। और इसागी सोचता है कौन सा वे है जो कि सही है, क्या वो ब्लू लॉक का है या फिर फ्रांस का। और तभी आनरी कहती है वी डिड इट ईगो, वी डिड इट, करासो और हीरोइन ने मिलकर एक नया अटैक पैटर्न को बनाया है, अब हमारे पास चांस है जीतने का। और अपना ईगो एकदम कोल्ड वॉइस में कह रहा है आई डिडेंट एक्सपेक्ट दिस, मुझे कोई भी डिज़ायर नहीं है इस केमिकल रिएक्शन में। और आनरी सोच रही है व्हाट द फक ही इज सेइंग। और आखिरी में हमें दिखाया जाता है कि इसागी अपने पजल पीसेस को लेके बैठा हुआ है और सोच रहा है कि मैं किस चीज़ पे आखिर बिलीव करूं। और यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। भाई ये वाला जो चैप्टर है पे एकदम बहुत तगड़ा है, मैं सही बता रहा हूँ, एकदम ब्लू लॉक ने इसमें तो एकदम जान लगा दी है भाई। और यहाँ पे करासू को जो तुमने ऑरा फार्मिंग करवाया है, ही इज़ लाइक एम फॉर माई हेड, मतलब कि हेडशॉट भाई मार दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस तुम साले गोल कर दो, चाहे कुछ क्यों ना हो जाए, चाहे तुम मुझे उठा के फेंक दो या फिर मुझे हेडशॉट मार दो भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस तुम किसी तरीके से गोल कर दो भाई, मुझे लेना देना ही नहीं है, मैं तुम्हारे लिए केवल वहाँ पे डिफेंडर को रोक रहा हूँ, तुम गोल ही मारो किसी तरीके से भाई। लेकिन भाई जो आखिर में ईगो का अपना रिएक्शन है, इतना तगड़ा रिएक्शन भाई देखने को मिला है। वो साला इतने गुस्से में है कि साला मन कर ऐसा लग रहा है कि वो ह्यूगो का मिल पाए तो उसकी कड़ियाँ ही फाड़ दे एकदम, इतना गुस्से में है वो। किस तरीके से ऐसे बैठा एकदम यो एकदम स्टाइल में कि हाँ कि भाई अब मैच छोड़ी बात तुम लोगों का, ये चीज़ नहीं चाहिए थी मुझे अपने ब्लू लॉक पे, मुझे चाहिए डिवावर, एक दूसरे को पकड़ो खींचो मारो पीटो। ये ना चाहिए कि हाँ कि मैं सेकंड बेस्ट बन जाऊँ, मैं थर्ड प्लेस में, मैं फोर्थ प्लेस में, इस तरीके से कर लोगे तो ऐसे ही सब डिवाइड हो जाएंगे यार, ऐसा तो मज़ा ही नहीं आएगा। तुम ये चाह रहे हो, बिल्कुल ना भाई, हमारी चीज़ में बिल्कुल ना चाहिए। तो इस वाले चैप्टर बस इतना ही, आपको मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।